ले, जिसने कर ली है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने मोल्ड कहाँ तक क्रिएट करा था, मोल्ड हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट करा था। आज इस मोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे और इसको जो भी बोल्टिंग करना है या फिर इसके जो पार्ट्स बनाना है उस पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ताकि डिजाइनिंग के पर्पज से जो एनएक्स में आप डिजाइनिंग करते हो उसके पर्पज से आप पूरे कंप्लीट मोल्ड को डिजाइन करना सीख जाओ। ठीक है, ठीक है, कल के दिन हम लोग इस मोल्ड को चेक करेंगे। ठीक है, जिन्होंने बनाया होगा उनके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने कितनी चीज़ें बनाई है अभी, चलो ये चीज़ बनाई है, ये करा है, ये करा है। ठीक है, ये चीज़ कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बोल्टिंग करना पड़ेगी। अब हमको यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, इसमें से कर देते हैं इसको सब्सट्रैक्ट, इसको कर दिया मैंने, ओके। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2 दोनों प्लेटों को आपस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेंगे, एयर वेंट क्रिएट करना पड़ेंगे ऑन द केविटी साइड। एयर वेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, यहाँ पर एयर वेंट यहाँ पर बनाओगे ना। ठीक है, चलो यहाँ पर इसमें बोल्टिंग कर देते हैं हम लोग। इसके लिए इसमें देख लेते हैं कि पिलर किधर साइड है, इधर साइड है, इसको कर देते हैं ओके। चलो यहाँ से इस पर करा स्केच, एक सिंपल स्केच क्रिएट कर देता हूँ 40। ठीक है, अच्छा किसी को पता है डॉवेल पिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, व्हाई वी यूज डॉवेल पिन और स्टैंड, किसी भी कोर और केविटी नहीं, किसी भी दो प्लेटों को आपस में अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग डॉवेल पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या दो प्लेट की पोजीशन को हमको बिल्कुल सही रखने पे, एक के ऊपर एक रखने के लिए हम डॉवेल पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर N10 की बोल्टिंग कर देता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, कर दिया क्लोज। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों प्लेटें क्या हो गई, आपस में जुड़ चुकी। ठीक है, ठीक है, डबल क्लिक कर देते हैं इसको। ठीक है, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और पास में ले आते हैं, 40 में भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 30। पिलर का जो डाया होता है, हाँ हाँ, इसमें मान के चलो ऐसा कुछ नहीं है, काउंटर बोर से कम 10 mm की डिस्टेंस फ्रॉम क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कुछ एक फॉर्मूला या फिर थंब रूल का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने आपको बताया कि डबल पिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डबल पिन सबको पता है, डबल पिन क्या है। बेसिकली डबल पिन आती है स्टैंडर्ड, डबल पिन होती है 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm। ठीक है, इस तरह के डबल पिन का साइज होता है। तो जो भी एप्लीकेबल डबल पिन है आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पिन के दोनों प्लेटों को अलाइन करने के लिए हमको फॉर एग्जांपल डबल पिन लगानी है। तो यहाँ पर मैं एक ही डबल पिन लगाऊंगा मैं, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर लगाते हैं 30 डिस्टेंस पे। ठीक है, वैसे कितने डबल पिन लगाना पड़ेगी मुझे, मैं 10 mm की लगा देता हूँ। ठीक है, 10 mm की क्यों लगाई मैंने, हाँ हाँ, दो दो, हाँ 2 से लग जाएगा। अगर डायगोनली लगाएंगे तो 2 से काम हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग 4 लगा सकते हैं। लेकिन 4 लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 लगाओगे तो 2 से भी काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब आप डॉवेल पिन को बनाते हो तो डॉवेल पिन फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपने डॉवेल पिन को बना दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी लेंथ देता हूँ 50। ठीक है, तो अभी जो मैंने इसकी डॉवेल पिन को क्रिएट करा है वो अभी क्या बनाया है मैंने, मतलब ब्लाइंड होल के साथ बनाया है, क्योंकि इसके अंदर तो ये ब्लाइंड होल है।
इसके अंदर ब्लाइंड है ना, नहीं आया समझ, ब्लाइंड है ना, ये देखो यहाँ पे थ्रू तो नहीं है। अगर ये थ्रू होता तो इसके अंदर मेरे को एक प्रोविजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोविजन इन द सेंस, यहाँ पर प्रोविजन मतलब बोल्टिंग के लिए, ठीक है, कि मैं इसके ऊपर एक स्क्रू का एक थ्रेड बना दूं और इसको क्या है मैं इस तरह से यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को, हाँ इसको निकालने के लिए, ठीक है, जब मैं इसका डिसमेंटल करता हूँ इसको, तो मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। हम्म, हाँ लेकिन अगर पीछे से फॉर एग्जांपल पीछे से अगर ये थ्रू होता, अगर ये दोनों तरफ से अगर थ्रू होता तो पीछे से क्या है मैं एक रॉड लेता और रॉड को पीछे से ठोक के डॉवल पिन निकल जाती। लेकिन ये थ्रू नहीं है, ब्लाइंड है, इस कारण से मुझे इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, स्क्रू देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ थ्रेड पोर्शन देना पड़ेगा, ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी क्या बनाई है, एक ही बनाई है, आप यहाँ पर 4 बना सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बनाई, मिनिमम 2 तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको चैम्फर दे देता हूँ मैं जरा दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो भी होल वगैरह रहते हैं ना, यहाँ पर आपको चैम्फर देना थोड़ा कंपलसरी है, जैसे यहाँ पर है तो आप चैम्फर देते हो 1 mm का चैम्फर दे दो, ओके। जब भी आप देते हो ना तो ये जरूरी है चैम्फर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो शार्प एजेस होती है ना, इसकी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकती है बोल सकते हो आप फिटमेंट के दौरान, ठीक है, तो थोड़ा सा जरूरी होता है। चलो यहाँ पर लेते हैं 0.5 का, इसको कर देते हैं ओके। देखो चैम्फर दे दिया मैंने। अब इस पिन को निकालना है तो ये पिन ऐसे ही तो निकल नहीं जाएगी, इस पिन को अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती ना। ये देखो इसको इस तरह से मुझे निकालना है इसमें से, ठीक है, लेकिन ये नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि ये ब्लाइंड होल है, ब्लाइंड होल है ना। तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, एक एक ड्रिल होल दे देता हूँ। चलो अच्छा, M10 का अगर मेट्रिक थ्रेड है तो उसके लिए ड्रिल साइज क्या होगा, ओके, और M12 के लिए 10.25, ठीक है, याद रहना चाहिए, डिपेंड अपॉन पिच, बेसिकली पिच माइनस कर देते हैं ना उसमें से, वही चीज होती है। अच्छा 4.2 अगर रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 4.2 दिया है, 4.2 किसके लिए है, 5 के लिए, M5 के लिए, ठीक है, याद रहना चाहिए, याद रहेगा उतना ज़्यादा आसान रहेगी चीज़ें जब भी आप मैनुअली किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या दे देंगे, थ्रेड वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। थ्रेड कब देते हैं, पहले ड्रिल होल देते हैं, ड्रिल होल देने के बाद थ्रेड का बाद में प्रोवाइड कराते हैं ना, बाय द टैपिंग। अगर आप हम्म, हाँ ड्रिल, हाँ हाँ ड्रिल होल कर सकते हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर जब प्लेट में आप करते हो तो आपको टैपिंग तो आप बाद में करते हो ना, क्योंकि अलग अलग तरह के टैप आते हैं, नहीं तो टैप को भी आप वीएमसी पे लगा सकते हो, तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थ्रेड दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक थ्रेड दे देता हूँ इसको दिखाने के लिए कि यहाँ पर थ्रेड है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं ओके, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ वैसे तो मतलब आप यहाँ पर अगर वहाँ पर देखा जाए तो मैं ये वाली जो पिन है इसको भी शो नहीं करने वाला, ये वाली जो पिन है ना ये, ठीक है, इसको भी अगर मैं यहाँ से हाइड कर दूँ और यहाँ पर अगर ये होल नज़र आएगा उनको, ठीक है, तो उनको पता ही है कि डॉवल के लिए होल है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा बाय द कलर। हाँ हाँ हाँ, वो जो ड्राफ्टिंग में दिखाते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर के दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर देते हैं उसको बीच बीच में से, है ना। हाँ चलो, तो इसको मैं जैसे यहाँ पर कलर दे दूंगा कि ये वाला S7 है, इसका मतलब यहाँ पर डॉवल लगने वाला है, यहाँ पर डॉवल लगने वाला है, यहाँ डॉवल, यहाँ डॉवल, ठीक है। चलो ठीक है, इतना है समझ में। तो हमारा यहाँ पर कौन सा पोर्शन खत्म हो गया है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका केविटी पोर्शन है, फिक्स्ड हाफ पोर्शन है जो हमने को ने खत्म कर दिया है। इसमें हम लोग को क्या बनाना है, हमको इसमें क्या बनाना है, यहाँ पर एयर वेंट को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन है, इसके लिए भी हमको यहाँ पर बोल्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, बोल्टिंग करनी पड़ेगी ना इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर से ये हटाया नहीं है तो ये सभी क्या होंगे, थ्रू होंगे, ये सभी क्या होंगे, थ्रू होंगे, ठीक है। थ्रू होने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये थ्रू होगा,
और थ्रू होने के बाद ये सभी में से थ्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं हमने डॉवल पिन लगा सकता हूँ जो कि ट्यूबलेट डॉवल होगी, यहाँ से लेकर एंड तक ट्यूबलेट डॉवल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके पीछे में थ्रेड दे सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको और इसको डबल पिन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास होल पहले से दिया हुआ है तो क्यों नहीं उसी होल का इस्तेमाल करके हम लोग डबल पिन लगाएं। अगर और हम लोग और मशीनिंग करेंगे, वैसे लगा सकते हो, दूसरी भी लगा सकते हो, जैसे हम लोगों ने फिक्स साइड पे लगाया है वैसे मूविंग साइड पे भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक चीज याद रखना है कि आपको अपना पैसा बचाना है। ठीक है, जब आप इसको डिजाइन करते हो ना तो आपको इसमें पैसा बचाना है अपना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो यहाँ से इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, ये वाले पोर्शन को। आप लोगों ने सबने डिज़ाइन कर लिए ना ये मोल्ड, जहाँ तक मैंने डिज़ाइन किया है वहाँ तक तो डिज़ाइन कर लिया होगा मे भी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने मल्टी कैविटी को इसलिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि एक एक पार्ट कहाँ पर लग रहा है, क्या किस चीज़ का क्या यूज़ है, एनसेट क्या होता है, रिटर्नर पिन क्या होती है, इजेक्टर ग्रेड क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, सब चीज़ समझ में आना चाहिए ना, इस कारण से। चलो इसको कर दिया अप्लाई, यहाँ से इसमें से इसको भी कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर इसकी बोल्टिंग है, यहाँ पर इसके मिरर में हम यहाँ पर बोल्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये इसका बेसिकली आप फोर्स कैलकुलेशन से इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हो कि हर चीज़ के लिए अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, तो वो मान के चलो कि आपका एक मोल्ड एक एक दो दो महीने में डिज़ाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो सिंपल कंपोनेंट है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली चीज़ जो आप लोगे ना, ये आप लोगे वहाँ से, कहाँ से, स्टैंडर्ड से, मतलब स्टैंडर्ड से आप उठा लोगे कि फॉर एग्जांपल 250/250 का अगर मोल्ड है, हाँ, या एस्को या डीएमई के स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर मैं मोल्ड डिज़ाइन फॉर एग्जांपल मोल्ड डिज़ाइन अगर स्टार्टिंग से करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द कंपोनेंट से अगर स्टार्टिंग से अगर मैं मोल्ड डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ, तो मोल्ड डिज़ाइन के मुझे मतलब पार्ट के वॉल थिकनेस देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से मुझे सभी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, उसके हिसाब से फोर्स कैलकुलेशन करूंगा, सभी चीज़ें की मतलब करना पड़ेगी ना, सभी चीज़ें। मटेरियल मुझे कौन सा लेना है, कौन सा डिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा, कोई सी चीज़ नहीं हो जाएगी, तो उसमें तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो वैसे ही चीज़ें हैं मतलब। हाँ, 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 एक एक चार्ट में भी प्रिपेयर्ड किया गया है। हाँ, चार्ट में भी प्रिपेयर्ड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। वो चीज़ होती है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द लेंथ वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप हैस्को या फिर डीएमई के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा साथ में फॉलो करो फॉर द बोल्टिंग पर्पस, और ऐसा है ना। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, इसको क्या है, यहाँ पर मैंने बोल्टिंग कर दी, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे जब आपने स्पेसर ब्लॉक देखे होंगे ना कभी, तो स्पेसर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पर कभी आपने मे भी शायद देखे होंगे, तो स्पेसर ब्लॉक में आपने इस तरह से होल्स देखे होंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पर भी होल देखे होंगे। ठीक है, वो जो होल होते हैं ना वो डॉवेल के लिए होते हैं, अलग से डॉवेल के लिए भी होल वहाँ पर किए होते हैं, जब आपने टूल रूम में कभी देखे होंगे तो। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया।
ठीक है। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर एक अभी तो हम लोगों को यहाँ पर ये बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाते हैं इसका रजिस्टर, सॉरी पिन, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग इजेक्टर पिन, ठीक है, अब ये इजेक्टर पिन जब हम लोग इसके लिए क्रिएट करेंगे तो डिपेंड करता है कि हम इसको बोल्टिंग करना चाहते हैं या फिर हम इसको कॉलर देना चाहते हैं। या क्योंकि रजिस्टर इजेक्टर पिन कहाँ पर रहेगी, इजेक्टर पिन कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी, इजेक्टर प्लेट तक, रिटर्नर प्लेट के एंड तक रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल्टिंग करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इजेक्टर पिन लूंगा ना, वो एक स्टैंडर्ड रॉड लूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10 mm की आपकी क्या आती है, रॉड आती है ना, पिंस आती है, रॉड आती है, सिलेंड्रिकल रॉड आपको 10 mm की मार्केट में अवेलेबल होगी। क्योंकि ये कुछ ऐसे डायमीटर हैं जो आपको स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे, तो क्यों ना आप मार्केट से डायरेक्ट वो की वो उठा लो, इससे आपका मोल्ड क्या होगा, सस्ता बनेगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, इसको कर दिया ओके, इसको कर दिया मैंने 0, और यहाँ से मैं इसको इसके एंड तक यहाँ पर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे रिटर्नर पिन भी बनानी पड़ेगी। रिटर्नर पिन कहाँ पर रहेगी, रिटर्नर पिन यहाँ रहेगी। रिटर्नर पिन क्यों काम आती है, क्या काम आती है रिटर्नर पिन, इजेक्टर ग्रिड को फिर से, हाँ, होम पोजीशन पे उसको फिर से लेके आने के लिए, ठीक है। तो होम पोजीशन से फिर से होम पोजीशन पे लेके आने के लिए तो इसका थंब रूल है कि जो भी आपके गाइड पिन का जो डायमीटर आता है, उससे आप 10 to 15% आप उसको कम ले सकते हो। यहाँ पर गाइड पिन का डायमीटर आपका कितना निकला था, कितना निकला था, 18, ठीक है। 10 to 20% मान के चलो, 15% ले लेता हूँ कम, तो कितना ले लूँगा, चलो 16 ले लेता हूँ, ठीक है। 16 mm का डायमीटर में इसके लिए ले लेता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 50, इसे कर देते हैं ओके, ठीक है। इसको कर दिया कन्वर्ट टू रेफरेंस, ठीक है। ये जो आप मैं अभी आप जो आपको थंब रूल वगैरह कोई भी चीज़ बताता हूँ ना, उसको आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। पेन और कॉपी में भी लेके तो आप शायद बैठते नहीं होंगे, बैठते हैं, कोई कोई बैठते हैं, ठीक है। चलो इसको कर दिया ओके, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक करा और इसको कर दिया मैंने एक्सट्रूड, ठीक है ओके, इसको कर दिया ओके, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, जिस तरह से हमारे रिटर्न इजेक्टर पिन होती है ना, उसी की तरह ये यहाँ पर फिक्स होता है, ठीक है। इसमें से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, पीछे से बोल्टिंग कर देते हैं। चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ जरा, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स क्रिएट कर देते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, इसको कर दिया ओके। अभी तक जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन हमने की है वो सभी चीज़ सभी लोगों को समझ में आई है, उसमें कहीं पर भी किसी को डाउट तो नहीं है जब भी आप मोल्ड को डिज़ाइन करते हो तब। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं नहीं नहीं, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड हैश कोड डीएमई का आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना हम लोग, वैसी चीज़ है। हम्म, चलो यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ से रीजन बाउंड्री, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा,
कॉलर लेना पड़ेगा, जैसे टोल्ड यू। यहाँ पर ले लेते हैं कॉलर, 5 mm का कॉलर ले लेते हैं, इसे कर देते हैं ओके। सिंगल ऑफसेट 2.5 ओके। आपने सबने बिल ऑफ मटेरियल, हाँ सॉरी, इजेक्टर पिन के लिए भी कॉलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर कॉलर लोगे, फॉर एग्जांपल इसके लिए कॉलर लोगे तो मैंने 10 mm के डायमीटर का पिन लिया है ना यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं मान के चलो कि अगर मैं इसके डायमीटर को अगर बढ़ाता हूँ, इसमें कॉलर लेता हूँ, तो ये तो सॉलिड बॉडी रहेगी ना, तो सॉलिड बॉडी रहेगी तो मुझे ज़्यादा mm की वो लेनी पड़ेगी, ज़्यादा डायमीटर की वो लेनी पड़ेगी पिन, तो उसको फिर मुझे मशीनिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे मशीनिंग से अगर बचना है और सिर्फ मुझे अगर प्लेट में अगर एक सेटिंग में ही अगर मुझे प्लेट में ही अगर मशीनिंग करवाना है, जैसे इसमें तो मशीनिंग करना ही पड़ेगी मुझे प्लेट में और सब चीज़ों में, है कि नहीं, करवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं इसमें ही मशीनिंग करूँ और इसकी मशीनिंग से बच जाऊँ, तो मेरा पैसा बचेगा ना उसमें, है ना। जैसे मान के चलो ये वाली प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पे, बैक प्लेट पे तो हमको मशीनिंग करनी है, फॉर एग्जांपल बैक प्लेट पे तो हमको मशीनिंग करनी है ना, ये मशीनिंग करनी है, इसके ऊपर और भी होल क्रिएट होंगे और भी चीज़ें बनेंगी, तो इसमें एक सेटिंग में इसके ऊपर मशीनिंग हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इजेक्टर पिन के लिए अगर ज़्यादा डायमीटर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसमें पूरा टर्निंग करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर मेकिंग द कॉलर। सॉरी, हाँ रिटर्नर पिन में कर रहे हैं ना, लेकिन रिटर्नर पिन में हम लोग को वीएमसी पे एक सेटिंग में ही ऑपरेशन कर देंगे ये वाले। इजेक्टर पिन में मैं कॉलर नहीं बनाना चाहता, बात ये, यहाँ पर हम लोग कॉलर क्रिएट करने से बच रहे हैं, कॉलर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यहाँ पर, ये देखो। हम्म, हाँ वो भी कर सकते हैं, तो वो दूसरा ऑप्शन है, वो भी ले सकते हो, वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। हम्म हम्म, ये वाला, हाँ ये वाला होल करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पिन है, पिन का, अगर पिन का डाया अगर हमको 10 mm ही रखना है तो, हाँ तो लेकिन हेड को बड़ा, हाँ हेड को बड़ा करने के लिए हमको पीछे से उसको वो करना पड़ेगा ना, टर्निंग करना पड़ेगा पूरी रॉड को, हेड को बनाने के लिए फॉर द सॉलिड पर्पस। हम्म हम्म, इंजेक्टर में, या इजेक्टर पिन में ना, इजेक्टर पिन में बोल रहा हूँ ना, तो इजेक्टर पिन में मैंने हेड नहीं दिया ना, मैंने डायरेक्ट पीछे से बोल्टिंग कर दिया, जिससे ये दोनों प्लेटें भी आपस में जुड़ गई हैं, और जो ये रिटर्न जो पिन है, इजेक्टर पिन, ये भी आपस में उससे जुड़ गई है। प्लेट नहीं जुड़ेगी, लेकिन प्लेट के लिए हम लोग अलग से बोल्टिंग करेंगे, डोंट वरी। हम्म, तो क्या चीज, ये वाली जो पिन इसके साथ अटैच है, राइट, तो ये पीछे वाली, हाँ तो ये दोनों प्लेटें आपस में अटैच रहेगी ना, ये तो कॉलर यहाँ से पीछे से इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। देखो, ये इजेक्टर पिन जो दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर बोल्टिंग दी है, पीछे से कॉलर किसमें है, इजेक्टर बैक प्लेट में, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, यहाँ से इजेक्टर इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगी बाय द टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है। तो जब ये आपस में कनेक्टेड रहेंगी तो ये तो इसके साथ मूव ही करेगी ना, ये इसके साथ ही वापस जाएगी। आप ये बोल रहे हो कि ये वहां पर निकल जाएगी, ऐसा बोल रहे हो, तो ये कनेक्टेड है ना साथ में। और ये क्यों निकलेगा, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा सीधा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर थ्रेड देंगे ना, हम लोग टैप करेंगे ना, हाँ ओके, चलिए, हाँ ठीक है, ओके, चलो इतना समझ में आ गया, चलिए।
तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं कि चलो, बहुत कंफ्यूज हो आप लोग। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, ये चीज़ हमने बना ली। ठीक है, यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, इसमें से इसको ज़रा मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इजेक्टर प्लेट, जो इजेक्टर पिन जो क्रिएट करी ना मैंने, इजेक्टर पिन का जो मटेरियल है वो क्या होगा? वो अगर P20 ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? बाकी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जब भी जो भी मटेरियल या फिर जो भी एलिमेंट आपका मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल से टच हो रहा है, तो वो क्या रहेगा? वो हार्ड मटेरियल रहेगा। ठीक है ना, तो वो हार्ड मटेरियल रहेगा। ठीक है, EN31 से P20 तो ज़्यादा ही होगा ना। P20 तो हार्ड ही होगा ना। जो P20 जब हम कोर और कैविटी के लिए और कोर और कैविटी इंसर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हाँ, नहीं नहीं इतना, देखो इतने बड़े कलाकार नहीं है कि हम लोग मटेरियल एक से देख के पहचान सकें। ठीक है, वैसे देखो बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा है इसका फोल्डर 2 में जो मैंने बताया है, देखा है? फोल्डर 2 में बिल ऑफ मटेरियल फॉर सब फॉर एवरी एवरी एलिमेंट कौन कित हाँ, मल्टी कैविटी में जो दिया उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द मोल्ड बेस। ठीक है, हम्म, हम्म, नहीं नहीं शेयर रहेंगे, डोंट वरी। मिनिमम 3 मंथ के लिए कोर्स खत्म होने के 3 महीने तक आपके पास एक्सेस रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट उसके बाद भी पड़ती है तो उसके बाद भी शेयर कर दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसको मैं सब हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्यों लगाया मैंने पिन? इसको बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हो रेस्ट बटन। किसके लिए, किसको रेस्ट प्रोवाइड करा रहा है ये? रिटर्नर पिन को रेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि मान के चलो अगर इसकी जगह अगर मैं हाउसिंग का इस्तेमाल करता ऑफ एमएस मटेरियल, तो यहाँ पर क्या है, इसको ये डिफॉर्म कर सकता था, क्योंकि रिटर्नर पिन जो रहती है वो हार्ड मटेरियल की होती है, डिफॉर्म कर सकता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रेस्ट बटन प्रोवाइड करा है ताकि वो इसको डिफॉर्म ना करे। ठीक है, अच्छा, क्या कोर्स के बारे में क्या पूछ रहे थे आप? तो कोर्स 2 मंथ का था बेसिकली, उसके अंदर जो लाइव क्लासेस थी ना उस टाइम वो कम थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस में जितना ज़्यादा आप हमारा इंटरेक्शन हो सके उतना ज़्यादा आप चीज़ सीखोगे। किसकी? मिनिमम 5 mm, मैक्सिमम 10 mm। ठीक है, कस्टम मेड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, हाँ हाँ, स्क्रू अप करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा स्क्रू अप? हवा में? नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें असल में क्या है, ये पिन हम लोग कभी असल में बनाते नहीं हैं। आप एक चीज़ ये मान सकते हो, ये जो चीज़ें रहती है ना, ये चीज़ें हम लोग, हाँ हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको वैसे भी ठोक सकते हो लेकिन लेकिन इसको कभी भी इस तरह से ठोकोगे ना तो प्रिसीजन मशीनिंग में क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल 20 का का होल है जो कि S7 है, अगर उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें रेबिंग टूल भी चलाना पड़ता है ना, फॉर मेकिंग दैट होल इन प्रिसाइज। ठीक है, वहाँ पर आपको वो भी चलाना पड़ता है। तो आप इसको क्यों S7 बनाओगे और K6 करोगे या P6 करोगे? इससे अच्छा आप इसको क्या करो, फ्री रखो, फ्री रखो, 0.1 0.2 के क्लियरेंस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको बोल्टिंग कर दोगे। आपको मोल्ड को सस्ता बनाना है ना, कि महंगा बनाना है ना? हाँ, है ना, तो ये कर देते हैं, इसको अप्लाई कर दिया, देखो है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर संक एक बोल्टिंग लग जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, इसको
है ना, यहाँ पर बोल्टिंग हो जाएगी और इसको कर देगा ठीक। मैं बेसिकली एक एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे कोई भी मोल्ड डिजाइन करोगे ना तो आपको एक एक चीज का याद रहे कि असल में हमको करना कैसे है। ठीक है, कोई आप फिर मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर मोल्ड डिजाइन करके मुझे एक बताओ कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है। नहीं, ये डाया उतना ही है जितना इसका है, जितना इसका है रिटर्नर पिन का सेम डायल है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वही डायल लेना है, सर जरूरी नहीं है, कुछ कम ज्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो इतना। हाँ, मतलब उसके ऊपर वो हिट करेगा ना, इस कारण से। हाँ, वैसे ज्यादा लोग है तो ज्यादा अच्छा है वैसे तो। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ। रिटर्नर पिन। रेट ओके। रिटर्नर पिन ना बनाए मतलब ये वाली पिन ना बनाए, रिटर्नर पिन ना बनाए क्योंकि। हाँ हाँ। अच्छा, वो ना बनाए, ओके। देखो, अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट वहां पर बोल्ट क्रिएट कर दो। ओके, ठीक है, तो मतलब आप बोल रहे हो कि वो बटन ना लगा के उसके ऊपर डायरेक्ट एक बोल्ट क्रिएट कर दूं मैं, मतलब बोल्ट लगा दूं जो कि एल एन बोल्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन एल एन बोल्ट के लिए मान के चलो आपको होल क्रिएट करना पड़ेगा वहां पर, तो उसके लिए भी वही चीज है। इससे अच्छा कुछ रेस्ट बटन वगैरह लगाओगे, उसको अगर लगाओगे तो अच्छा, ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म हम्म। देखो, अगर जुगाड़ से करना है तो जुगाड़ का इस्तेमाल करके आप वैसे बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, वो जुगाड़ का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जुगाड़ के पर्पज से। हम्म। नहीं नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता, वो भी इतना तो इतना मतलब वो भी स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, वो भी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। हाँ हाँ। हाँ, बाकी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है लेकिन। हाँ। हम्म। वही है, ठीक है, समझ में आया इतना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो आप तो मतलब उसकी जगह बोल्टेड बोल्ट ही लगा दो। ठीक है। आ, वो चीज़ तो है। चलो तो। हाँ, मैंने आपको। हम्म, हाँ, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि हाँ, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो आपने फ़ोल्डर 2 के अंदर आपने एक बिल ऑफ मटेरियल को पूरा का पूरा पढ़ा था। बिल ऑफ मटेरियल को पढ़ा था पूरा? नहीं पढ़ा? यहाँ पर अभी सभी मटेरियल आप बता सकते हो कौन कौन से मटेरियल रहेंगे इसमें। ठीक है, चलो ये रजिस्टर रिंग किस मटेरियल की होगी रजिस्टर रिंग? पूछ रहा हूँ मैं, रजिस्टर रिंग किस मटेरियल की रहेगी? एमएस मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रू बुश, स्प्रू बुश। हम्म हम्म। मतलब शुड बी हार्ड, है ना, मेन चीज ये। और यहाँ पर ये ठीक है, टॉप टॉप प्लेट एंड बॉटम प्लेट एमएस मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी एक चीज ये है कि अगर मान के चलो एमएस मटेरियल है, एमएस मटेरियल है टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट, तो लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर लार्ज प्रोडक्शन है, कंपोनेंट के लिए लार्ज प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर इस मोल्ड को की मोल्ड बेस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय द C45 मटेरियल। ठीक है, थोड़ा सा और हार्ड मटेरियल ताकि उसका मोल्ड बेस ज्यादा टाइम तक चले। है, C45 की हार्डनेस होती है अबाउट टू 45 और एमएस की होती है अबाउट टू 35। 45 से ऊपर ही होती है, लेकिन अलग अलग ग्रेड से वेरी भी करता है वो। हम्म, हाँ, तो वही है। लेकिन नहीं नहीं, P20 की थोड़ी सी और ज्यादा होती है, मैं बोल रहा हूँ कि 45 तक होती है। P20 का अराउंड 48 से ऊपर होती है, 50 के करीब करीब। हम्म।
हाँ, लेकिन P20 में दो तरह के होते हैं, तीन तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है मीडियम, है ना। जैसे कि जहाँ से हम, जैसे सब बोलते हैं ना, हम लोग अलग अलग जब कंपनी से अलग अलग मटेरियल परचेस करेंगे तो अलग अलग ग्रेड के होते हैं, ठीक है। जैसे कम प्रोडक्शन चाहिए अगर हमको कंपोनेंट का, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा मटेरियल उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे चीज़ होती है, जितनी हार्डनेस बढ़ती जाती है ना उतनी उसकी ब्रिटलनेस बढ़ती जाती है, मशीनिंग भी बढ़ जाती है, टूल्स वगैरह बहुत टूटते हैं फिर उसमें, ठीक है। चलो, तो जब हमारा आपका यहाँ पर कोर और कैविटी इंसर्ट किस मटेरियल के रहेंगे, है ना। और अगर इसके में हाँ, इसके लिए अगर हाउसिंग इस्तेमाल करेंगे तो हाउसिंग किस मटेरियल की रहेगी, मे बी MS, और अगर लार्ज प्रोडक्शन है तो मे बी C45, ठीक है। कोर केविटी E20, हाँ हाँ हाँ, मे बी ऑन रिक्वायरमेंट में भी यूज होता है, मे बी ब्लो मोल्ड में यूज होता है। हाँ, किसकी, EN24 की, EN24 की भी कुछ 40 के अराउंड, 40 के ऊपर होती है, मे बी, मोर देन 40। हम्म 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 हाँ, इसीलिए बुश वगैरह में या बुश प्रूफ बुश में हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना चीज समझ में आ गई, मोल्ड बेस वगैरह के मटेरियल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। आपको ये चीज पता चल गई, ठीक है। यहाँ पर जब आप असेंबली करते हो ना, जब आप प्रोडक्शन करने के बाद जब आपको एक एक प्लेटें प्रोडक्शन हो जाती हैं, मतलब आपका बन जाती है BMC पे या किसी भी चीज़ पे या मशीन पे बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इसके पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर एक रेफरेंस कट लगाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, ताकि हम लोग उसको सही तरीके से असेंबली में लगा सके, तो हर जगह हमको रेफरेंस का टैग देना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, ताकि कहाँ पर लगाना है आपको क्या चीज़। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी अगर मोल्ड को अगर मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से अगर आपको आसान बनाना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो पोजीशन होती है ना, इसकी पोजीशन मैंने आपको बोला था, यहाँ से लेकर ये 40 है, यहाँ से लेकर ये इतनी है, तो यहाँ सा इसका इसका मिरर है, ये दोनों इसके मिरर है। इसका मतलब क्या हो गया, VMC प्रोग्रामिंग पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए ये सब चीज़ें आसान होती है, कि अगर मान के चलो इसका अगर पोजीशन मैंने अलग दे दी, इसकी पोजीशन मैंने अलग दे दी, तो ये बनाने में दिक्कत आएगी ना, ऑफसेट हो सकता है ना थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ हाँ, एक ही प्रोग्राम चल जाएगा इसके लिए और इसके लिए, एक ही प्रोग्राम चल जाएगा, बस आपको कुछ दूसरे होल वगैरह ऐड करना पड़ेंगे जो उसके अंदर होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें रजिस्टर रिंग लगी है तो यहाँ पर ये 3 होल है तो ये ऐड करना पड़ेंगे, बस बाकी कुछ चीज़ नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से थोड़ा सा आसान होता है। नहीं तो जो VMC प्रोग्रामर होते हैं ना, अधिकतर डिज़ाइनर को मतलब बोलते हैं, मतलब एक उनके मुँह से एक चीज़ निकलती है कि बोले यार किसने बना दिया ये डिज़ाइन, ऐसा थोड़ी होता है डिज़ाइन, है कि नहीं। तो शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, है ना, मतलब अधिकतर जो डेल कैंप पे प्रोग्राम बना रहे हो, हाँ हाँ, तो वो अधिकतर यही बोलेंगे, हाँ वो अधिकतर ये बोलेंगे कि यार ऐसे थोड़ी मोल्ड बनता है, मुझे अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर केड आता तो मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता इससे, है कि नहीं, वो चीज़ ये कहेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हमको जब भी मोल्ड बनाना है ना, तो एक प्रोग्रामर को हमने अपने सामने रख लो, और ये सोचो कि वो सामने वाला जब हम इसको बना के तैयार कर देंगे तो VMC प्रोग्रामर हमारे बारे में क्या बोलने वाला है, उस हिसाब के आपसे वो जो मोल्ड बनेगा ना वो सही बनेगा मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से, ठीक है। मूविंग हाफ में, हम्म 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 रिजेक्टर, हाँ इसके लिए बनाना पड़ सकता है, लेकिन रिजेक्टर रॉड दो तरह की होती है, मतलब वो जहाँ से हाइड्रोलिक सिस्टम जो पीछे से कनेक्ट होता है ना इसके साथ, इन दोनों के साथ जो कनेक्टेड होता है वो दो तरह से होता है, या तो उसके अंदर 4 होल्स होते हैं, या तो फिर उसके अंदर एक अकेला एक सिंगल होल होता है, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मशीन वो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे कभी कभी अधिकतर जो आप देखोगे ना वो एक सिंगल होल ही होता है, सिंगल होल होता है, एक रॉड इसके ऊपर लग जाती है, इजेक्टर बार बोलते हैं उसको, जो इसके सेंटर से लग जाएगी और इस पर कनेक्टेड हो जाएगी। हाँ, होल रखना पड़ेगा, लेकिन वो, हाँ वो मशीन को देख के, लेकिन मशीन के स्पेसिफिकेशन को देख के,
हाँ ठीक है चलो। हाँ नहीं, वो जो मशीन का उसमें दिया होगा बस वही वाला लेना है आपको, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने आपको कूलिंग पाइप के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करा था, है ना। तो जब भी आपको कूलिंग देना है तो आप इस ये वाले मोल्ड में इनलाइन कूलिंग, एकदम सिंपल कूलिंग का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए एक असाइनमेंट सा है रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट थिकनेस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट थिकनेस डायमीटर डिपेंड करेगा। अगर 0 to 2 रहेगा, फॉर एग्जांपल 1 mm है तो 6 mm का पाइप ले सकते हो, 2 mm है तो आप 8 mm का पाइप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जब होल डायमीटर आप ले लोगे, एक बार सिलेक्ट कर लोगे, तो बिटवीन द होल डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस जो होगी ना दो होल के बीच में, वो कितनी रहेगी, 2 into ए क्या है यहाँ पर, होल डायमीटर, ठीक है, ये रहेगी। उसके बाद फिर 1.5 से लेकर 2 into ए, ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्रॉम द केविटी, है ना। केविटी मतलब क्या, केविटी मतलब ये वाली जगह, ये वाली, हाँ ये वाला जो केविटी है, यहाँ से अगर आप इसकी डिस्टेंस देखोगे तो क्वाड्रेंट पॉइंट से लेकर, क्वाड्रेंट नहीं, सेंटर पॉइंट से लेकर, सेंटर पॉइंट से इसकी क्या रहेगी, जैसे वहां पर अगर 8 mm ले रहे हैं तो यहाँ से रहेगी सेंटर से 16, ठीक है। जैसे यहाँ से रहेगी, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर डायमीटर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है, ये 8 mm का अगर मैंने यहाँ पर पाइप लिया है, ठीक है, 8 mm का अगर पाइप लिया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना रहेगा, यहाँ से लेकर इसके एज तक ये कितना रहेगा, इनफैक्ट ये रहेगा 16, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई डिस्टेंस, अबाउट टू 12, अबाउट टू 10 mm, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको फॉलो करना है। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हाँ नहीं घुमा सकते वो, उस, हाँ तो उसको, लेकिन आपको इस तरह से, अगर आपको इस तरह से कूलिंग करना है, लेकिन अगर सिंपल से इस तरह से अगर केविटी अगर आप इस तरह से पार्ट है तो इसमें सिंपल इनलाइन कूलिंग का ही इस्तेमाल करना है। तो कूलिंग जितनी ज़्यादा सिंपल होगी ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका पार्ट निकलेगा, ठीक है। अगर आपने घुमा फिरा के इस तरह से कूलिंग वगैरह कर रहे हो और अगर आपने मान लो यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं करी तो आपका पार्ट डिफेक्टिव ही निकलेगा, ठीक है। स्क्रू बुश के आसपास, हाँ हाँ यूनिफॉर्म कूलिंग का ही, हाँ हाँ हम्म, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो इसमें आप दूसरे कूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप किस कूलिंग का इस्तेमाल करना, यहाँ पर जो ये वाली इसके पार्ट को जो फॉलो करेगी ना, सिर्फ वो कूलिंग का इस्तेमाल करना, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बफेल कूलिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम बफेल कूलिंग का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बफेल कूलिंग का, या फिर जिसमें एक सिंगल सी रॉड लग जाती है और उस सिंगल की रॉड के आसपास आप सिर्फ यहाँ पर, यहाँ से एक रॉड निकालोगे, यहाँ से एक रॉड निकाली, एक दूसरी रॉड निकाली, और इसमें क्या है कि यहाँ से वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पर एक सिंगल पिन लग जाएगी, सिंगल पिन लगी और उसके अराउंड वाटर सर्कुलेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा, फिर इसके अराउंड वाटर सर्कुलेट होगा, ताकि ये इनर वॉल को भी कूल कर देगा और ये आउटर वॉल को कूल कर देगा। हाँ हाँ डोंट वरी डोंट वरी, वो मैं आपको टाइप्स बता दूंगा, ठीक है। आप सिंपल सा जो इनलाइन कूलिंग है ना उसका इस्तेमाल करना, एक बार कोशिश करना बफेल कूलिंग बनाने की, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। नहीं नहीं कर सकते हो तो करना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इतना समझ में आया आज का, ठीक है। हाँ एयर वेंट्स मैंने डिज़ाइन करके नहीं बताया आपको। क्या बात कर रहे हो, अच्छा, मतलब लेक्चर आपने मैं भी नहीं देखा शायद तक, मैंने मेरे ख्याल से मैंने आपको एयर इवेंट का पूरा लेक्चर, हाँ हाँ लेक्चर में मैंने, अब मे भी आपने आपको भेजा है मैंने, 1 मिनट, अच्छा इंग्लिश वाले में बनाया है, हाँ अच्छा इसमें नहीं बनाया, अच्छा इसमें नहीं बनाया, ओके। तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा अभी नहीं बनाया, तो अभी इसमें नहीं क्रिएट करा मैंने, आप इसको क्रिएट कर लेना। आप तो आपके लिए चलो 2 असाइनमेंट हो गए छोटे छोटे, ठीक है, जिसमें आपको एयर इवेंट भी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। एयर इवेंट का अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है।
और साथ में आपको कूलिंग क्रिएट करना है इसके अंदर। इस तरह से पूरा का पूरा मोल्ड आपको क्रिएट करना है पूरा अच्छे से। इसके अंदर रेस्ट बटन भी बनाना है पीछे की तरफ, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है आपको, कनेक्ट भी करना है प्लेटों को, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करें। कूलिंग क्यों नहीं हो पाएगा? आ, आ, आज तक किया नहीं तो, आज तक तो आपने कोर्स भी नहीं किया था, लेकिन कोर्स तो कर रहे हो आप। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ होल्ड करना है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि उसके अंदर बीएसपी थ्रेडिंग करनी है, उसके अंदर अडॉप्टर भी लगाना है, कि दूसरी भी चीज़ें करनी है, कि पैनल्स बनाने हैं। मैंने आपको ये बोला कि कुछ अलग अलग जग जग बनाना है सिर्फ। हाँ, पूरा आर पार कर दो, बस दूसरे किसी चीज़ को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने की। हाँ, कोशिश करो, गली गलत बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, ठीक है। हाँ, कल आपके जो आप बनाओगे वही मोल्ड को हम लोग देखेंगे। नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, जिन्होंने बनाया उसका देख लेंगे। हाँ, कल देखने का रहेगा पूरा मोल्ड आपका जो बनाया, जो आप बनाओगे ना, आपका बनाया वही देखने वाला हूँ मैं कल, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करना और आप बताइएगा, ठीक है। और अगर आप जिसको, हाँ चलिए, कोई भी आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।